नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला निर्वाचन और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। कल स्वीप की गतिविधियों का लिया जाएगा जायजा। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर के कपकोट में लगभग 273 करोड़ की 89 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण और 20 बेड के चिकित्सालय भवन का भी किया शिलान्यास। पौड़ी और अल्मोड़ा में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत। यात्रा के जरिए दिग्गजों ने जनता को गिनाई पार्टी की उपलब्धियां। पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। और चमोली में जल जीवन मिशन योजना के जरिए हजारों घरों तक पहुंचा स्वच्छ जल। क्षेत्र में योजना के अंतर्गत 86% लक्ष्य हासिल। लोगों ने जताया केंद्र और राज्य सरकार का आभार। और अब समाचार विस्तार से। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज राजधानी देहरादून पहुंची। आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने दौरे के पहले दिन आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग की टीम कल राज्य में स्वीप गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ ही दिव्यांगजनों, युवा, महिला और 80 वर्ष से अधिक आयु के कुछ मतदाताओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग एजेंसियों के साथ बैठक की जाएगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक के साथ भी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में 273 करोड़ 31 लाख रुपयों की 89 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कपकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करने के साथ ही 20 बेड के चिकित्सालय भवन का भी शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांडा में कांडा महोत्सव का भी शुभारंभ किया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करते हुए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस क्षेत्र को आगे चलकर केंद्र के रूप में एक विशेष रूप से अनुसंधान के रूप में उद्यान के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में और जो यहाँ कनेक्टिविटी इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसको भी आगे ले जाकर हम उसके लिए भी समाधान का प्रयास कर रहे हैं। कनेक्टिविटी पहुँचे, लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलें और ऐसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र ये मुख्य धारा में जुड़े, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में यहाँ के लोग आगे आए, उसके लिए हमारी सरकार। इस अवसर पर युवाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कपकोट जैसे दुर्गम क्षेत्र के लिए जिन योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं, उससे आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। कपकोट विधानसभा के केदारी बगड़ फील्ड में हमारे बीच हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आए और आज हमारे यहाँ पर सभी युवा साथी लगभग 4 से लेकर 10,000 लोग बीच हमारे बीच में आए। आज उन्होंने हमारे इस दुरुस्त क्षेत्र में लगातार जिस हिसाब से दौरा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक और गर्व की बात है कि इतने दुरुस्त गांव आखिरी मतलब यहाँ से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी वो बॉर्डर लगता है और इन्होंने हमारे स्वास्थ्य विभाग में इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि यहाँ 20 बेडों का लोकार्पण होना है और उसके बाद हमारे पास यहाँ एनजीओ वाले आए हैं। हमारे गांव में उन्होंने एनजीओ के लिए भी काफ़ी मेहनत की है, जिससे आज हमारे यहाँ काफ़ी एनजीओ चल रहे हैं, जिससे हमारी शिक्षा बेहतर हो पाए। पहले तो हम अपने मुख्यमंत्री जो कि एक युवा मुख्यमंत्री हैं, उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्हें अपने छोटे से कार्यकाल में उनको अभी बने हुए 5 महीने हो रहे हैं, लेकिन उनके अल्प कार्यकाल में उनको काफ़ी अच्छा उन्हें प्रदेश के लिए और पूरे जितने भी हमारे जिले आते हैं प्रदेश में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत ही अच्छा कार्य अभी तक यहाँ पर चल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में आज से आगाज हो गया। इस यात्रा के जरिए लोगों तक सरकार के कामकाज और विकास कार्य योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा चौबट्टा खाल से किरखू, मासौ, पाबो, खिरसू होते हुए पौड़ी से श्रीनगर पहुंचेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के कारण भारत सरकार ने उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य का ध्यान रखते हुए 1 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता दी। मदद की गई 1 लाख करोड़ एक छोटे से राज्य को 5 वर्षों में दिया। आज डबल इंजन की सरकार के सहारे इस राज्य को और गति से बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है एक बार फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिले। वहीं यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों में काफी जोश नजर आ रहा है। पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विजय संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक पार्टी की गतिविधियां और सरकार की विकासकारी योजनाएं और कार्य व्यवस्थित तरीके से पहुंच रहे हैं। ये जो हमारी विजय संकल्प यात्रा आ रही है, इसमें अपार लोगों का हमको जो है कि साथ मिल रहा है और अपार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें मोदी जी ने जितने भी कार्य किए हैं उन सब का इसमें हम लोग उनको बताते आ रहे हैं। बाकी लोगों को सब कुछ पता है, जनता जागरूक है। जनता को सब मोदी जी ने जितनी भी जन कल्याण योजनाएं बनाई हैं तो वो उनका जनता को वैसे भी पता है, लेकिन हमारे जो भी हमारे प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भी विजय संकल्प रैली में आ रहे हैं वो बताते हुए आ रहे हैं और हमको अपार। पौड़ी में आने वाली विजय संकल्प यात्रा है, ये 17 तारीख को अन्य जिलों से होते हुए आज पौड़ी पहुंच रही है। इसका जो मेन मकसद है वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के हेतु इस रैली का शुभारंभ किया गया और जिस तरह का जन सैलाब इस रैली में देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड और पूरे देश में पुनः स्थापित होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में सांसद अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 60 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बहुत बढ़िया विजय संकल्प यात्रा चल रही है और उत्तराखंड की जनता का मन साफ साफ दिख रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान करेगी और पहले से अधिक वोटों से या प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तराखंड में सरकार बनेगी। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में अपार विकास कार्य किए हैं, जिसका प्रतिफल आगामी चुनाव में पार्टी को मिलेगा। यात्रा के शुभारंभ से, चाहे हरिद्वार से हो चाहे कुमाऊं की यात्रा से हो, मेरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार का जन सैलाब और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो हमारा लक्ष्य है कि 60 पार, अब की बार 60 पार, वो लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं वो हर मानव प्रभावित कार्य हैं। उसका लाभ आने वाले समय में हमको एक ऐतिहासिक बहुमत की तरफ ले जा रहा है। विजय संकल्प यात्रा में जो अपार भीड़ हमको दिख रही है और जो जनसैलाब बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि 60 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करेगी। जनता ने 5 साल हमको दिए, हम विकास के नाम पर चुनाव में जाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत विकास हुआ है, बहुत अधिक विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और मैं अल्मोड़ा क्षेत्र की बात करूं तो अल्मोड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। तो हम विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो 60 पार का नारा हमारा है, हमारा युवा मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में आज आए हैं। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, उससे प्रतीत होता है कि पार्टी आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर विपक्षी दल कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के हित की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े नेता कभी भी खुलकर उत्तराखंड राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में मिले जनादेश को निभाने और लोगों का विश्वास हासिल करने में विफल रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता के साथ नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवा नेतृत्व के तौर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार निरंतर जनप्रिय लोकप्रिय निर्णय लेकर और जनता को राहत देने का काम कर रही है, जहां हमने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, किसानों की इनकम दुगनी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बड़ी योजनाएं संचालित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात जनता की सेवा में जुटी रही। वहीं ये लोग केवल आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े में इस प्रकार मस्त रहे, इस प्रकार आज जनता का विश्वास इनके प्रति नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े आशीर्वाद के साथ 17 से बड़ी विजय की कामना लेकर जो हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देवभूमि का रुख करने वाले हैं। 30 दिसंबर को हल्द्वानी के एमबी कॉलेज में प्रधानमंत्री की रैली प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की इस रैली की तैयारियों को लेकर हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में बैठक आहूत की गई। बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मोदी जी के आने का समाचार जब से सुना है तब से भारी उत्साह लोगों में है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर निरीक्षण में आए और हमने देखा कि कहीं स्थान तो कम नहीं पड़ेगा। कभी कभी स्थान की कमी हो जाती है। जितने लोग फील्ड में होते हैं उतने से भी अधिक बाहर सड़कों पर, कभी कोई पेड़ में, कभी मकानों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस नाते से हमने आज यहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से ही यहाँ पर सब देखरेख करी है और बहुत ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आज सभी लोग यहाँ पर। वहीं इसके साथ ही 26 दिसंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बैठकों में भाग भी लेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी के मुताबिक दौरे के दौरान श्री जेपी नड्डा प्रदेश नेतृत्व के साथ निर्वाचन को लेकर क्षेत्रवार विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम तय हुआ है। 26 को आएंगे और जो हमारी गढ़वाल की 2 लोकसभाएं हैं, उन 3 लोकसभाओं के जो फीडबैक्स वो जो वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके डिटेल से फीडबैक भी लेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज पे भी चर्चा होगी। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे और उसके बाद जो भी प्लानिंग्स बनेगी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे प्रदेश को, सबको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सीमांत जनपद चमोली में महिलाओं को गाढ़ गधेरों और धारों तक मीलों चलकर पानी ढोने की समस्या से निजात दिलाने में जल जीवन मिशन योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी और जल निगम के अधीक्षण अभियंता महेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में 50,857 घरेलू जल संयोजन के सापेक्ष 41,927 घरेलू जल संयोजन किए जा चुके हैं। 86% से अधिक लक्ष्य हासिल कर 373 गांवों में FHTC का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। जनपद चमोली में विगत 2 वर्षों में 50,857 परिवारों को का लक्ष्य था जल संयोजन उपलब्ध कराने का, जिनके सापेक्ष हम आज तक 41,927 परिवारों को जल संयोजन उपलब्ध करा चुके हैं और टोटल कवरेज हमारा 86.54%। लाभार्थी सुरेंद्र सिंह रौथाण का कहना है कि पहले उन्हें 3 किलोमीटर तक दूर चलकर गाढ़ गधेरे से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब योजना के कारण उनके गांव और घर में पानी आने से जीवन आसान हो गया है। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया है।
बसावा में बहुत दूर बटे पहले पानी नहीं था और अब जो यही नल यही जो पानी भरने सुविधा होगी बहुत गदर बटे लिया 3 किलोमीटर दूर बटे पानी लिया पहले अब यही पानी भरना शुरू होगी। लाभार्थी मोहन सिंह रावत का कहना है कि जब से भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना लागू हुई है तब से हर घर जल और हर घर नल से उन्हें बहुत सुविधा मिली है। और जो हम लोगों के पास जो जल की पानी की समस्या थी, पहले हम लोग धारे से, नाले से, गडेरों से काफी दूर दूर तक किलोमीटर के हिसाब से काफी दूर से जब पानी लाते थे। जब से भारत सरकार का जल जीवन मिशन योजना जो उत्तराखंड सरकार ने भी इसको संचालित किया है और ये मेरा नल मेरा जल जब से गांव-गांव में आए हैं तब से हम लोगों को पानी की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और आज प्रत्येक घर में नल और जल बराबर संचालित हो रहा है। हम लोगों को बहुत सुविधा इससे हो रही है। गांव के ही रहने वाले ताजबर भंडारी और राकेश त्रिपाठी का कहना है कि पहले उन्हें मीलों दूर तक चलकर पानी ढोकर लाना पड़ता था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के आने से उन्हें समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। सबसे पहले हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। अब जो है कि हर घर में जो है कि प्रधानमंत्री की मदद के माध्यम से जो है कि हर घर हर नल योजना के तहत जो है कि प्रत्येक गाँव में जो है प्रत्येक परिवार के लिए पानी की सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है और हमें बड़ा अच्छा लगा है। गांव के ही रहने वाली विभा थपलियाल और कलावती देवी ने भी पानी की आवश्यकता को समझने और घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए सरकार का आभार जताया। पहले हम गड़गदेरे से पानी लाते थे, जब से सरकार द्वारा ये योजना चली है घर घर नल हर घर नल, तो उस समय से हमें पानी लाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और हमें काफी आसानी हो गई है। हम पूरे समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सरकार का इस संबंध में धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, परंपरागत और दूसरे जल निकायों का नवीनीकरण, जल विभाजन विकास और गहन वनीकरण कर पेयजल को स्वच्छ रखने वाली इस योजना का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है। चंपावत जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिले के सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के साथ ही असहाय लोगों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले के सभी तहसीलों, नगर निकायों, सार्वजनिक स्थानों जैसे रोडवेज, बस स्टेशन, रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही पाला गिरने पर सड़क मार्गों पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को साइन बोर्ड लगाने और चूना नमक का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। काफी हो रही है, सभी लोग जानते हैं, तो हमारे इस तरह से सभी तहसीलों को, नगर निकाय को ये निर्देश निर्गत किए गए कि जितने भी मुख्य स्थान है जैसे हमारे रोडवेज हैं, चौराहे हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं जिनके पास आश्रम नहीं है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए। जितने हमारे रैन बसेरे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, उनका निरीक्षण भी हो गया है, वो हमारे पर्याप्त है। और उसके अलावा जो हमारे मार्ग है जहाँ पर पाले की स्थिति रहती है, तो जितनी भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं रोड से रिलेटेड है, उन सबको निर्देश निर्गत किए गए कि जो ऐसे स्थान है वहाँ पर बोर्ड लगा दें और ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो भी लोग आते हैं उनको पता रहे कि आगे पाला हो सकता है, तो उसी हिसाब से अपना ड्राइव करें। वहीं किसान तारा दत्त का कहना है कि ज्यादा पाला गिरने से खेतों में जहां सब्जी खराब हो रही है, वहीं नलों में पानी जमने से सिंचाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे हमारी जो सब्जियां हैं, जो अभी पालक मेथी जो है वो जो ऊपर से पारे से झूले से जा रही है, तो पानी के जैसे पाइप हैं, पाइपों में पानी रुक जा रहा है और बाकी जो अन्य पेड़ पौधे हैं उनमें भी कुछ पारे से जो है डैमेज हो रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र खड़ायत ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में नवंबर से फरवरी के बीच अत्यधिक पाला गिरने से फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे पाले से बचाव के लिए खेतों में पानी से निरंतर सिंचाई करें और फसलों पर राख का छिड़काव करें। पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर से जो पाला होता है वो नवंबर से फरवरी तक गिरता है और इससे कैसे फसलों को बचाया जाए इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आप लोगों को इसके लिए मल्चिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। मल्चिंग में क्या करते हैं, पौधों की जड़ों के आसपास हमको पराल या फिर जो हमारा सूखा स्ट्रा होता है उसको डालना चाहिए। हल्की सी सिंचाई शाम को आप कर सकते हैं, जिससे बहुत हद तक पाले की जो समस्या है वो कम हो सकती है। दूसरा, पौधों के ऊपर आप जो है राख भी बिखेर सकते हैं, जिससे जो पाले का जो गंभीर जो असर हो सकता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।